दो महापुरुषों को पश्चाताप हुआ है, और इतना पश्चाताप हुआ है, भगवान के दोनों परम प्रिय पात्र हैं। एक तो निषाद राज जी, दूसरे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने भी जो अयोध्या में कहा था कि हे प्रभु, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूं, ना मानता हूं। समर्पण की पराकाष्ठा। गुरु पितु मात, क्योंकि माँ भी है, पिता भी है, गुरु भी है, तीनों हैं अयोध्या में, और तीनों की उपस्थिति में लक्ष्मण जी ने कहा था, माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, ना जानता हूं, ना मानता हूं। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। निषाद राज जी ने भी कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु राम पर आंच नहीं आने दूंगा। समर मरण पुनि सुर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। अच्छा भैया, क्या ये शब्द स्खलन है क्या? ऐसा तो नहीं है। कहीं ये शब्द त्रुटिवश निकल गया, त्रुटि कि सोच समझ के कहा गया है। कभी कभी हम भूल कर जाते हैं ना बोलने में, तो बाद में कहते त्रुटि हो गई, हमसे भूल हो गई है, क्षमा करो। लेकिन अगर हमने सुनियोजित ढंग से कहा है, जानबूझ करके कहा है, तो फिर हम क्षमा नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया, वो तो मैंने जानबूझ करके कहा, कह नहीं था मुझे। तो क्या है इसमें? अब आप देखें, दोनों पात्रों को हम चित्रकूट पहुंचा रहे हैं। निषाद राज जी को, लक्ष्मण जी तो पहले से ही है, लेकिन निषाद राज जी भरत जी के साथ जा रहे हैं प्रयाग होते हुए। जैसे चित्रकूट में प्रवेश हुआ, तो चित्रकूट धाम की भूमि की यह विशेषता है कि अपने आप पहुंचने पर समर्पण हो जाता है। वो समर्पण की भूमि है। किसकी भूमि है? समर्पण की भूमि है चित्रकूट धाम। आज भी बड़े बड़े महापुरुष जाते हैं ना चित्रकूट, तो आप कल्पना करें, मैं तो चूंकि प्रमुख द्वार का पीठाधीश्वर हूं, वहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है, मैं स्वयं देखता हूं ऐसे ऐसे महापुरुष भारत वर्ष के कि वो आज भी साष्टांग दंडवती करते हैं चित्रकूट जाके। ऐसा नहीं कि भक्त लोग ही कर रहे हैं, महात्मा और बड़े ख्याति लब्ध संत। एक महापुरुष तो ऐसे जिनमें सामर्थ्य नहीं बचा, शरीर दुर्बल हो गया, उम्र भी अधिक हो गई, लेकिन मैंने उनको दंडवती परिक्रमा करते देखा। तो मैंने कहा, आप में तो सामर्थ्य नहीं है महाराज, शरीर अतिवृद्ध हो गया। बोले कई दिन में करूंगा, लेकिन करूंगा। ऐसा क्यों? बोले मेरे गुरुदेव की आज्ञा थी, और मैं इतना बिजी रहा कि सब कुछ किया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि कामदगिरि की परिक्रमा करना, साष्टांग दंडवती करना। तो मैंने कहा कि अब आप बिजी नहीं है। बोले अब एकदम बुढ़ापा आ गया, फिर अब बुढ़ापा एकदम आ गया है, शिष्यों को जिम्मेवारी दे दी, अब फ्री। तो जब फ्री हो गया हूं, तो मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरा जाने वाला समय आ गया है। भले ही मैं कई दिनों में पूरी करूं परिक्रमा, लेकिन करूंगा जरूर। उन्होंने परिक्रमा पूरी की। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह, समर्पण की भूमि है चित्रकूट धाम। लाखों लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, लाखों लोग जा रहे हैं। और ये 2, 4, 10, 20, 25, 50 साल का ये मेला नहीं है, ये अनादिकाल से मेला चला रहा है। बहुत जगह लोग भावुक हो जाते हैं, 2, 5, 10 साल भीड़ भक्कड़ लगाएंगे, जाएंगे आएंगे, इसके बाद फिर ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन कामदगिरि भगवान और गिरिराज जी ऐसे हैं कि जहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है,
बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं? श्रद्धा बढ़ती। वहां कोई बोलने वाला नहीं, मौन होकर के बैठे हुए हैं कामदगिरि और गिरिराज जी। बोलो बोलते तो नहीं है, लेकिन जो आप कामना लेके जाते हो अवश्य ही वो पूरा कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सिद्ध स्थल हैं ये सिद्ध स्थल हैं, साधारण नहीं है। चित्रकूट धाम, गोवर्धन गिरिराज, इनको सामान्य मत समझना है, ये सिद्ध स्थल हैं। प्रसिद्धि कोई कितनी ही प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना अलग बात है, प्रसिद्धि प्राप्त करना अलग बात है। तो ये सिद्धि प्राप्त स्थान है। आज इसी भूमि पर श्री भरत जी महाराज का प्रवेश हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। लकुट की नाई, लकड़ी की तरह साष्टांग प्रणिपात किया। जैसे लकड़ी गिर जाती है ना, वो ये नहीं देखती है लकड़ी के मैं कहाँ गिर रही हूं, ये सुरक्षित स्थान है असुरक्षित स्थान है। लकड़ी जब गिरती है तो ये विचार करती है गिरते समय, मनुष्य गिरेगा तो विचार भी करेगा, लेकिन लकड़ी जो है जब गिरती है तो ये नहीं देखती है कि मैं कहाँ गिर रही हूँ। भरत जी लकड़ी की तरह गिर पड़े, ये नहीं देखा कहाँ गिर रहा हूँ। चित्रकूट की भूमि आ गई, सीमा में प्रवेश किया है, चित्रकूट की सीमा आ गई। एक बात आपको बताएं, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, लेकिन वहां वर्णन आता है कि भरत तीसरे पहर मह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सीताराम 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 कह करके ये तो सिद्ध हो गया कि उमग अनुराग, अनुराग उमग गया, अनुराग आ गया। क्यों? उमगने का मतलब है आना, आ गया। अनुराग तो पहले भी था और अनुराग आ गया, अनुराग में अनुराग आ गया। लेकिन प्यारे एक बात मैं आपको बता दूं, तीर्थराज प्रयाग में देखत श्यामल धवल हिरोले हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्याम वर्ण वाली यमुना को देखा भरत जी ने, श्वेत वर्ण वाली गंगा को देखा भरत जी ने। हिलोरें आ रही हैं, लहरें भी उठ रही हैं गंगा में और यमुना में। पुलक शरीर भरत कर जोरे, कर जोरे का मतलब हाथ जोड़े। प्रमाण मिला कि नहीं? गंगा यमुना तीर्थराज प्रयाग को देख करके कर जोरे, हाथ जोड़ा। बोलो जोड़ा कि नहीं? लेकिन जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो हाथ नहीं जोड़ा। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, ओ भूतल पर लकुट की नाई। लकड़ी की तरह गिर पड़े, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। ये चित्रकूट की भूमि क्यों? भरत जी कहते हैं कि आपने तीर्थों के राजा प्रयाग की भूमि को स्वीकार नहीं किया, अल्पवास किया, अल्प प्रवास किया आपने, लेकिन इस भूमि को तो आपने निवास के रूप में स्वीकार किया। प्रयाग को प्रवास के रूप में स्वीकार किया, लेकिन चित्रकूट को निवास के रूप में आपने स्वीकार किया है। ये भूमि धन्य है, ये भूमि धन्य है, ये भूमि धन्य है। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अयोध्या में तो सबने रोका आपको, लेकिन आप अयोध्या छोड़ के चले आए। प्रयाग में भी सभी ने रोका आपको, श्रृंगबेरपुर में रोका, प्रयाग में रोका, लेकिन आप कहीं नहीं रुके। और चित्रकूट में किसी ने नहीं रोका, आप अपने आप रुक गए हैं। कौन रोकने वाला था चित्रकूट में? आप अपने आप रुक गए। ये चित्रकूट की भूमि है। भरत जी कहते पाहि माम पाहि माम पाहि माम
पाही माम। अब भैया जैसे ही गिरे तो उठाने वाले अयोध्या के लोग थे तो उठाने के लिए आ गए। भरत जी ने कहा नहीं, आप लोग नहीं उठाएंगे, आप लोग मुझे उठाएंगे नहीं। माता कौशल्या दौड़ी कि मैं उठाऊं। माता जी आप भी ना उठाएं। कौशल्या अम्बा ने कहा मैंने तो कई बार तुझे उठाया, अयोध्या में कितने बार तू गिरा, मैंने ही तो उठाया है। क्यों भाई, जब बेटा गिरता है तो सबसे पहले तो माँ ही उठाती है ना, तो मैंने कितने बार तुझे उठाया है अयोध्या में। कहा माँ अयोध्या में उठाया, अयोध्या की भूमि पर आप हैं तो आप में ये ताकत है कि आप मुझे उठा सकती हैं, लेकिन ये चित्रकूट की भूमि है, यहाँ आप नहीं, यहाँ तो प्रभु आके मुझे उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे। यहाँ कौन उठाएंगे? प्रभु उठाएंगे मुझे। कौशल्या मां रो पड़ी, सुमित्रा मां रो पड़ी, कैकेयी की आंखों में भी आंसू आ गए। गंगा यमुना की तरह आंसुओं की धार निकलने लगी। दृश्य तो ऐसा था विलक्षण भैया कि वशिष्ठ जी महाराज की आंखों में भी आंसू थे। जब शिष्य गिरता है तो गुरु उठाता है। कौन उठाता है बोलो? इसलिए तो गुरु बनाया जाता है कि जब मैं गुरु तो आप मुझे उठाएंगे, विश्वास आप पर है। लेकिन यहां तो गुरुदेव खड़े खड़े देख रहे हैं। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु ही मुझे उठाएंगे। अरे तो प्रभु तो दूर हैं, उन्हें पता चलेगा तब ना, जब पता ही नहीं है। क्योंकि जहां भरत जी गिरे हैं और प्रभु जहां बैठे हैं वहां दूरी है। आज भी आप जाएं देखें तो जहां पर वो पॉइंट है चित्रकूट में जहां भरत जी सीमा में प्रवेश करके पाई माम कह के गिरे, तो कामदगिर से दूरी है, वहां से दिखाई नहीं दे सकता है पड़ा हुआ व्यक्ति के कहां कौन पड़ा है, दूरी है। लेकिन एक बात आपको बतावें, भरत जी महाराज पाहिमाम कह करके गिरे। भगवान राम कामदगिर पर विराजमान हैं, बैठे हैं श्री किशोरी जी के सहित। लक्ष्मण जी महाराज पहरा दे रहे हैं खड़े होकर, और लक्ष्मण जी ने पाईमाम की आवाज सुनी। अरे ये तो भरत जी। देखा कि अयोध्या के लोग, तो आपको मालूम है कि जब से लक्ष्मण जी ने ये सुना था कि भरत आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण हाथ में ले लिया था। और इसलिए हाथ में धनुष बाण लिया था कि कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, ओ जान राम बनवास एकाकी। अकेला समझ करके ये भरत सेना लेकर आ रहा है मेरे प्रभु के पास। देखो जो भाषा निषाद राज बोल रहे थे वही भाषा लक्ष्मण बोल रहे हैं। लक्ष्मण वही भाषा, सेम भाषा है। निषाद क्या कह रहा था? जो पे जियन होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि कुटिलता ना होती भरत के मन में तो सेना लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सेना साथ में क्यों आ रही है? निषाद राज जी की भाषा ये और लक्ष्मण की भाषा। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, और जान राम बनवासी काकी। आज में लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि भरत मुझसे आयु में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जाके प्रिय न राम वैदेही तजयता है कोट बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। क्यों? वही प्रमाण है ना तुलसीदास जी ने दिया। भले ही मुझसे बड़े हैं, लेकिन यदि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं
तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, पहले लक्ष्मण से युद्ध करना पड़ेगा। और आज लक्ष्मण ऐसा युद्ध करेगा कि जो शंकर सुत करें सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? ये शब्द स्खलन है। तो मारो रण राम दुहाई, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, राम की सौगंध खा के कह रहा हूं। बोलो भाई, ये कितनी बड़ी बात। मुझे ऐसा लगता है कि भावुक तो होना चाहिए भैया, लेकिन शब्दों का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। कथा तो तुम्हें यही शिक्षा दे रही है। बोलो, दे रही है कि नहीं? भावुक हो, लेकिन संतुलन मत बिगाड़ो। शब्दों का संतुलन बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप अपने को अज्ञानी सिद्ध करो कि मुझे ज्ञान नहीं है, बोलने का ज्ञान नहीं है, तब तो बात बनती कि बोलने का ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या किया जाए, भाषा बोध ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें भाषा बोध नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं।